इस देश में शिक्षक के नाम पर दो आदमियों का जो व्यवहार है, जैसे एक तो गुरु द्रोणाचार्य, उनको गुरु माना जाता है। इस देश में बहुत सारे अवार्ड उनके नाम से दिए जाते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जो है उनका, उनके नाम से अवार्ड देना और उनको गुरु मानना, उनको एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करना, ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं मैं तो। क्योंकि उन्होंने, एक विद्यार्थी उनके पास गया, समर्पण के भाव से गया, एकलव्य, बोला कि मैं सीखना चाहता हूं, मुझे आप आशीर्वाद दें, मुझे सिखाएं, मैं सीखना चाहता हूं, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। तो उसको इनकार कर दिया गया। बोला कि नहीं, मैं इन राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, तुम्हारे जैसे लोगों को शिक्षा दूंगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? और यूं करके उसको भगा दिया वहां से कि नहीं, मैं तुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। फिर भी उसकी लगन पक्की थी। उसने, कहते हैं कि गुरु के बिना मैं कैसे सीख पाऊंगा, और गुरु होगा तो मुझे संबल मिलेगा और मैं आराम से सीख जाऊं। तो उसने गुरु की मूर्ति बनाई उस द्रोणाचार्य की, और धनुर्विद्या सीखा और बहुत अच्छी सीख गया। उसके दूर दूर तक चर्चा होने लगे कि एकलव्य जो है वो बहुत बड़ा धनुर्धर है, और अर्जुन भी उसके सामने फीका है। ये बात जब गुरु द्रोणाचार्य तक पहुंची तो द्रोणाचार्य उसकी खोज में निकल पड़े कि वो है कहाँ ऐसा धनुर्धर। अगर ऐसा धनुर्धर है तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। तो उसको खोजा, खोज के पूछा, मिला, वो पूछा कि भैया तूने ये इतने तीर चलाने कहां से सीख लिए, तेरे तीर अचूक निशाने। कहते हैं कि उनके द्रोणाचार्य का जो कुत्ता था उसके मुंह में तीर भर दिए उसने, वो जैसे जैसे भौंकने लगा। तो ये तीर विद्या, धनुर्विद्या तूने कहां से सीखी, कौन है तेरा गुरु? द्रोणाचार्य ने कहा जरूर इसका गुरु कोई और बहुत भारी होगा, बहुत ज्यादा प्रतिभा संपन्न होगा, तब इसको इतनी अच्छी सिखा दी। तो उसको पूछा तो उसने बोला मेरा गुरु द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य ने कहा द्रोणाचार्य तो मैं हूं, तू मेरे से सीखा है क्या? हाँ, मेरे गुरु आप ही हैं, द्रोणाचार्य हैं। तो भैया तूने तीर चलाने शुरू कर दिए सीख करके, और अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी। तू मेरा शिष्य है, मुझे गुरु दक्षिणा दी तूने? पहले ही तीरंदाजी शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया, अभी तेरी गुरु दक्षिणा बाकी है। ये ट्यूशन फीस लेने आ गया वहां पर। तो उसने कहा जो मैं हूं, पूरा हाजिर हूं आपके सामने, आप जो कहेंगे वो मैं दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने सीधा उसका दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। मेरा दाएं हाथ आपको उल्टा दिखता होगा क्योंकि मिरर इमेज बनती है उसमें। तो दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया उसका, और एकलव्य ने दे दिया आराम से। ये गुरु दक्षिणा मांगी उसने। आज एक मित्र मिल गए, वो बोले कि नहीं, उसने द्रोणाचार्य ने इतना गलत व्यवहार तो नहीं। मैंने कहा क्या व्यवहार कर सकता था, एक इतने बड़े धनुर्धर के अंगूठा काट के ले लिया। हो सकता है वो भारत का कितना बड़ा धनुर्धर होता, और इस देश के विद्यार्थियों के पर क्या बीतती होगी जब ऐसी बातें सुनते हैं। तो कि विद्यार्थी के साथ शिक्षक क्या व्यवहार कर सकता है, उसकी प्रतिभा को रौंद कर रख सकता है शिक्षक, इतना बदमाश होता है शिक्षक। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी की प्रतिभाओं को निखारने का काम है विद्यार्थी ने, शिक्षकों का, या प्रतिभा को काटने का? उसने काटी प्रतिभा को। वो कह रहे नहीं, उसने बाद में, मैंने महाभारत देखी है टीवी सीरियल, और उसमें उसने बाद में आशीर्वाद दिया उसका। कैसा आशीर्वाद रहा? आशीर्वाद तो उस समय देना था जब वो शिष्य बनने आया, अंगूठा काट के आशीर्वाद दे रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उसके साथ। कहां फलित होगा वो आशीर्वाद जब उसका अंगूठा ही काट लिया? अब आशीर्वाद का क्या औचित्य रह गया? कहां क्या काम आएगा वो आशीर्वाद? ये थोते आशीर्वाद किस काम के? भाई पवन जी काला, उन्होंने लिखा है कि पवन जी काला ने एक स्टेटमेंट दिया मेरे किसी पोस्ट पे कि आप जो है चर्चा में रहने के लिए ऐसे विषय खड़े करते हैं, ऐसे विवादास्पद मुद्दे खड़े करते हैं,
आपको ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। और भी बहुत मुद्दे हैं, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग मना रहे हैं, शिक्षक तो मना रहे हैं। मैंने कहा वो मेरे कहने से मनाने बंद नहीं होंगे, मेरी स्कूल में भी मनाएंगे, अड़ोस पड़ोस में सभी जगह मनाएंगे। मैं उनमें या तो जाऊं मत या अलग हो जाऊं। बाकी शिक्षक तो पूरा देश मना रहा है। तो बोले ऐसे विदे मुद्दे नहीं, क्यों नहीं, सवाल तो खड़े होने चाहिए हर चीज पे। जब बात है तो बात उठनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने प्रतिभा के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया, ठीक वैसा का वैसा दुर्व्यवहार करने की सूचनाएं हमें मिल रही है डॉक्टर राधाकृष्णन के संबंध में, कि उन्होंने भी अपने शिष्य के साथ, एक प्रतिभा संपन्न शिष्य के साथ कुछ गड़बड़ की है। ऐसा उस समय के जो अखबारों की खबरें और जो पत्र, जो 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 चीजें मिल रहे हैं दस्तावेज, उनमें ऐसा लग रहा है। ऐसा उन्होंने किया है अथवा नहीं, मैं इसको गारंटी के साथ, क्योंकि वो मुकदमा बीच में उठा लिया गया, उन पर मुकदमा चला। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, डॉक्टर कृष्णन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और उनके पास एक अपने स्टूडेंट की जो थीसिस थी, वो थीसिस उनके पास जांचने के लिए आई। कायदे से वो थीसिस समय पर वापस लौटा दी जानी चाहिए थी, जमा होनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने 2 साल तक रोके रखा। उस विद्यार्थी ने अपने ऑफिसों में कई चक्कर लगाए, कौन सुनता है। सामान्य विद्यार्थी की कहाँ शिक्षक के सामने होती है। तो वो खूब घुमा, परंतु उसकी थीसिस पता नहीं कहाँ दबी पड़ी रही। नोटिस गए डॉक्टर राधाकृष्णन के पास कि उसकी थीसिस है, तो आनाकानी करते रहे, और उधर साइड में अपनी एक बुक छपवाते रहे। इंग्लैंड में ले जाकर के एक पूरी बुक, इंडियन फिलोसॉफी, कहते हैं कि इंडियन फिलोसॉफी का भाग 2 पूरा का पूरा एज इट इज यदुनाथ सिन्हा की थीसिस से मिल रहा है। पुलिस एक शब्द का फर्क नहीं, पूरा का पूरा मिलान खा रहा है। ऐसी उन्होंने किताब छपा दी, किताब छप गई। किताब छपने के काफी समय बाद जाकर के उसको पास किया गया और उसकी थीसिस वापस लौटाई गई। तो कहते हैं कि उसकी जो थीसिस थी वो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बुक छपने के बाद वापस लौटाई गई, वापस जमा करवाई गई, और तब जाकर के उसको पास किया गया, उत्तीर्ण घोषित किया गया। बाद में ये तो उसने किताब उसके सामने आई कुछ वर्षों बाद में, जब वही किताब यदुनाथ सिन्हा के सामने आई, उसने किताब को पढ़ा और उसे लगा यार ये बातें तो मैंने लिखी है, कभी यही बातें छपी है, ये किताब मेरी बातें कैसे छप गई पूरी की पूरी। उसने पूरी किताब को पढ़ा, उसने मुकदमा ठोक दिया कि ये किताब मेरी है। इंडियन फिलोसॉफी के नाम से जो किताब छपी, जिसे ईस्टर्न फिलोसॉफी भी कहते हैं लोग, पूर्वीय दर्शन के नाम से दुनिया में जाना जाता है। इंडियन फिलोसॉफी कहते हैं कि ज्यादातर भगवत गीता पर वो किताब थी। तो वो किताब उसने पढ़ी, उसने दावा कर दिया कलकत्ता हाई कोर्ट में कि ये बुक जो है वो मैंने थीसिस जो जमा करवाई उसके बाद प्रकाशित हुई है और बाद में लिखी गई है। मेरी किताब को चुरा करके और डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने नाम से इसको प्रकाशित करवा लिया, इसलिए ये किताब मेरी होनी चाहिए, डॉक्टर राधाकृष्णन की नहीं होनी चाहिए। मुकदमा लंबा चला। उसके अलावा 2 और प्रोफेसरों के पास वो किताब, वो थीसिस निकली थी उनके साथ। उनमें से एक थीसिस थे ब्रजेंद्र नाथ सील, BN सील बहुत हार्दिक व्यक्ति थे। उन्होंने उस लड़के को मना कर दिया, भैया मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा। वो डर गए, डॉक्टर राधाकृष्णन के रुतबे थे, परंतु उन्होंने राधाकृष्णन का साथ भी नहीं दिया, वो न्यूट्रल रहे। उनका ये भी नहीं होना चाहिए, बच्चे के साथ, इस स्टूडेंट के साथ बहुत गड़बड़ हो रही है। इस प्रकार वो मुकदमा चलता रहा। आखिर लग गया कि राधाकृष्णन की हार तय है, कोई उपाय नहीं है। एक बार उसने कई पत्र व्यवहार, जो उस समय की एक पत्रिका थी मॉडर्न रिव्यू,
कलकत्ता से प्रकाशित, उसमें पत्र व्यवहार छपा है डॉक्टर राधाकृष्णन और भाई जदुनाथ सिन्हा का। तो राधाकृष्णन बार बार यही लिखते हैं, उनका वकील भी कोर्ट में यही दलील देता है, ये एक इत्तेफाक है, ये एक संयोग मात्र है कि सब्जेक्ट एक था। इस विद्यार्थी की थीसिस का सब्जेक्ट भी इंडियन फिलोसॉफी था और मेरी बुक का सब्जेक्ट भी एक था, इसलिए ये मिलान खा रही है पूरी की पूरी, ये संयोग मात्र है। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, 1 घंटे बाद में मैं बात करूंगा, तो ये वही शब्द काम में नहीं लिए जाएंगे पूरे के पूरे, बात में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। हर बार जब हम एक ही आदमी वो सेम बात वैसी बात दोबारा नहीं लिख सकता, तो दूसरा आदमी वैसी की वैसी पूरी की पूरी एज इट इज प्रत्येक शब्द वैसा का वैसा कैसे लिख सकता है? बार बार कह रहे हैं संयोग है, सब्जेक्ट एक था, ये एक इत्तेफाक है, इसी सब्जेक्ट पे उसने किया था इसी पे, जबकि ये नकल नहीं है, ये चोरी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चला। फिर उस समय वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वहाँ तक मामला पहुँचा। बहुत सारे और प्राध्यापकों को डॉक्टर राधाकृष्णन ने समझाया, मजिस्ट्रेट तक से मिले वो, प्राध्यापकों से कहा यार ये समझौता करवा दो मेरा। तो उस विद्यार्थी के एक बार तो राधाकृष्णन ने उस विद्यार्थी पर मुकदमा कर दिया था 1 लाख रुपए का कि मेरी मान हानि हुई है, मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है। मैं बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो इतना बड़ा दार्शनिक है इंडिया का, उस पर ऐसा मुकदमा करना, 1 लाख रुपए माना। फिर वो मुकदमा तो वापस ले लिया उन्होंने और कहा कि ये मुकदमा इस बच्चे से वापस ले लवा दो। ये कैसे ही करके ये समझौता हुआ। और कहते हैं कि उस समय के अखबारों में जो खबर छपी उसमें यह था कि 10,000 रुपये उस विद्यार्थी को दिए गए थे। 10,000 बहुत बड़ी रकम होती थी उस जमाने में। 1 रुपये का में एक सोने की मोहर होती थी, तो समझ लो 10,000 रुपये कितने बड़ी रकम थी। तो ये यूं करके ये समझौता हुआ उनमें। और अगर डॉक्टर राधाकृष्णन केस जीत जाते तो हम मान लेते। हाँ, केस जदुनाथ सिन्हा भी नहीं जीता, क्योंकि उसने केस बीच में उठा लिया समझौता करके। तो इस समझौते की वजह से उनकी इज्जत बच गई और वो किताब आज भी उनके नाम से चल रही है। और भी बहुत किताबें हैं राधाकृष्णन की। वैसे वो दर्शन शास्त्री कहलाते हैं, परंतु उन्होंने सारी की सारी किताबें उनकी जो थी वो प्राचीन भारत के जो अध्यात्म और दर्शन था उनको ही उन्होंने एज इट इज अनुवाद के रूप में इंग्लिश में लिखा था। और सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये पेश किया लिख लिख करके। अनुवादक बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा अनुवाद करते थे, अपना भी कुछ मिला लेते थे और इस हिसाब से वो पहले आदमी थे, इसलिए उनको दर्शन शास्त्री माना गया। बाकी अगर देखा जाए तो एक शिक्षक के रूप में अगर उन्होंने ऐसा किया है तो द्रोणाचार्य ने ऐसा किया या नहीं किया मैं नहीं कह सकता, कहते हैं उसने आशीर्वाद दे दिया, परंतु शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऐसा नहीं किया। इसमें वो केस जीत जाता है अगर उसका मुकदमा उठाने से पहले पहले, क्योंकि केस लंबा खींच रहा था। लंबा केस खींचे तो ये बहुत लंबी देरी। लोगों ने उसको समझाया कि जदुनाथ ये पूरी जिंदगी भी लग जाएगी तेरी इसमें और केस जीतना मुश्किल है। उधर उनको पता था कि केस हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि डिले कर सकते हैं, इसको विलंब कर सकते हैं जितना हो सके। तो वो लंबा खींचने की उनके पास पर के बाद में तो देखो डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक और चाल चली। वो जो प्रकाशक था लंदन का, उससे भी ये बातें प्रूव करवाने की कोशिश की, करवाई उसने कि ये मैंने बहुत पहले प्रकाशन में दे रखा था, ये प्रकाशक की देरी की वजह से देरी से छपी है। इसका मतलब उस विद्यार्थी ने चोरी कर ली। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो प्रकाशन के लिए अपनी प्रतिलिपि दी थी, पांडुलिपि दी थी, वो पांडुलिपि उस विद्यार्थी तक कैसे पहुंची? लंदन से। प्रकाशन में देरी हुई तो उसके जो प्रकाशक था वो क्या पांडुलिपि को पहले प्रकाशन होने से पहले दूसरे लोगों को बताएगा?
तो सारी बातें अगर देखें तो अ, ऐसा लगता नहीं है कि डॉक्टर राधाकृष्णन पाक एंड साफ थे। और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार की अगर धोखाधड़ी शिक्षक करेंगे तो क्या प्रतिभाएं विकसित होगी किसी देश में? द्रोणाचार्य ने बहुत बड़ा कलंक लगा, वर्षों तक इस देश में प्रतिभाएं विकसित नहीं हो पाई क्योंकि प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी का अंगूठा मांगा उसने, और इन्होंने उस विद्यार्थी की थीसिस को छपवा लिया अगर तो ये सारी बातें अगर देखें तो आज शिक्षक दिवस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, बड़ा सवाल खड़ा होता है। और भी शिक्षक मिल जाते इस देश में, शिक्षक होने भी जरूरी नहीं है, शिक्षक का जन्मदिन नहीं हो, किसी शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी क्रांति जिस दिन हुई हो, बहुत अच्छे शिक्षक हुए हैं इस देश में, गीजूबाई हुए गुजरात में, और शिक्षा के लिए संघर्ष का पर्याय बने हमारे ज्योतिबा फूले। हालांकि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि अभी क्या नाम है, सावित्रीबाई फूले को के जन्मदिन को शिक्षिका दिवस के रूप में राजस्थान में घोषित किया है। तो ज्योतिबा फूले से संबंधित कोई बात शिक्षक दिवस हो सकती है, भाई गीजूबाई के नाम से शिक्षक दिवस हो सकता है, कोई ऐसी तारीख ली जा सकती है कि गीजूबाई ने उस दिन वकालत छोड़ करके शिक्षा का पेशा अपनाया। देखो गीजूबाई बहुत जाने माने वकील थे और वकालत को छोड़ करके शिक्षा का पैसा पड़ा है, इसका मतलब शिक्षा को उन्होंने महत्व दिया कि शिक्षक का काम ज्यादा महत्वपूर्ण है वकील के काम से। डॉक्टर राधाकृष्णन तो शिक्षक से संतुष्ट नहीं थे, शिक्षक होने से राष्ट्रपति बनने के प्रयास में संलग्न रहे लंबे समय तक। राजनेताओं उपराष्ट्रपति बने, कैसे बने? उपराष्ट्रपति कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं? कहने को तो कहते हैं कि प्रतिनिधित्मक चुनाव होता है, उसमें हमारे प्रतिनिधि जो है प्रतिनिधित्मक प्रजातंत्र के जरिए चुना, परंतु आज ही मेरे एक कमेंट आया था कि भाई राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, उपराष्ट्रपति योग्यता तो वो लिखी हुई है, ये उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक ये वो, परंतु चुना कौन जाता है सामान्यतः? एक ज्ञानी जेल सिंह को छोड़कर किसी भी राष्ट्रपति ने कभी सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं किए। और कहते हैं भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की स्टाम्प मोहर माना जाता है। जो पॉलिटिकल में हमें पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में, कि वो तो मोहर के बराबर उनके पावर होते हैं, वो तो हाँ में हाँ मिलाओ, हाँ जी हाँ जी। हमने देखे हैं सारे राष्ट्रपति लगभग हाँ जी वाले हुए। तो इसका मतलब राष्ट्रपति बनना इन्होंने ज्यादा ठीक समझा। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक के पैसे से संतुष्ट नहीं थे, वो राष्ट्रपति बन गए। ये क्या शिक्षक का सम्मान है? ओशो ने इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा यह शिक्षक का अपमान है कि कोई शिक्षक होने में राजी नहीं हो, शिक्षक होना उसको ठीक नहीं लगे और वो राष्ट्रपति बन जाए। शिक्षक का सम्मान उस दिन होगा जब कोई राजनेता, जब कोई राष्ट्रपति, जब कोई प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके शिक्षक बन जाए। जैसे गीजूबाई वकालत के पैसे को छोड़ करके शिक्षक बनते हैं, ये शिक्षक का सम्मान है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। ये जो मेरे मुलजिम है, जो मेरे पास मैं जिनका दावा केस लड़ रहा हूं, उनके बजाय इन बच्चों की वकालत करूंगा, इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इन बच्चों, इन प्रतिभाओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है स्कूलों में, शिक्षकों द्वारा व्यवहार सही नहीं है, मैं शिक्षक का काम करूंगा। उन्होंने शिक्षक का काम स्वीकार किया वहां से छोड़ करके। ये है गरिमा शिक्षक के पद की। शिक्षक राजनेता बन जाए, ये तो राजनेता का सम्मान हुआ। शिक्षक अच्छा नहीं है लगा उसको, शिक्षक होना ठीक नहीं है। हाँ, सारे शिक्षक इसमें लगे रहते हैं, प्रोफेसर, शिक्षक कि कुछ बन जाऊं। कुछ लोग सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ और लड़ रहे हैं, कुछ अलग अलग संगठनों में कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ बन जाएं। इसका मतलब शिक्षक होना उनको गौरवपूर्ण नहीं लग रहा है। ये शिक्षक का सम्मान कैसे हुआ? ओ, मेरा ये माइक दूर पड़ा है, शायद आपको आवाज तो आ रही होगी। चलो यहाँ लटका देता हूँ इसको। जो भी आवाज मेरी काफी तेज है, वैसे पकड़ लेता है कहीं।
तो मैं कुछ आपके जो क्वेरी आई है, क्वेश्चन आए हैं, मेरे ऊपर वक्तव्य आए हैं, उन पर बात कर लें। हाँ, सभी को मेरा राम राम प्रणाम नमस्कार। राम राम नमस्कार ज़्यादा आ रहे हैं। राइट सर, हीरा राम जी गारू। हाँ भाई, खिया राम जी दिवराया, शिक्षक दिवस की सबसे पहले आपको प्रणाम। अब बताएं, शिक्षक दिवस तो ये हो गया, पूरा देश में अभी माना जा रहा है और बदला भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत रत्न भी हो गए बाद में। कृष्णा गोपाल जी कहते हैं बिल्कुल नोटिफिकेशन आया है। हाँ, वो नोटिस जो उनके पास भेजे गए थे, नोटिस कि आप जमा कराओ इसको समय पर। बलवीर खोजा, सर आपके नंबर, मोबाइल नंबर, हाँ दे दूंगा मैं। वैसे लिखना चाहो तो 9414484783, 9414484783, और मैं कमेंट में और दे दूंगा आपके। भाई ओम प्रकाश जी मुंडेल साहब कह रहे हैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं गुरु जी। अब देखो, कामनाएं, आपकी कामनाएं अच्छी है हमारे प्रति, अच्छी कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। बाकी देखा जाए तो कामना मात्र ही ठीक नहीं होती है, आदमी को बिना कामना के होना चाहिए, हमारी गीता कहती है। क्योंकि आज का जो थीसिस छपी थी वो भगवत गीता पर थी, और भगवत गीता में कहते हैं कामना रहित वर्क होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी कामनाएं आप कर रहे हैं, कामना रहित का मतलब तो है किसी भी प्रकार की कामना है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, कामनाएं मात्र ही ठीक नहीं है। चलो, ओम प्रकाश जी का मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने कोई वक्तव्य दिया। भाई हीरा राम जी गारू, यस एसबी कांग्रेस की देन है। हाँ, क्या कांग्रेस की ये? हाँ, ये कांग्रेस की है। कांग्रेस के ही वो उपराष्ट्रपति थे, कांग्रेस के ही राष्ट्रपति थे, और कांग्रेस ने उनको उस दिन को शिक्षक दिवस घोषित किया है। सही बात है, ये कांग्रेस की देन है। इस देश की सत्ता पूरी की पूरी अभी कुछ अलग सोच रखती है। कृष्ण गोपाल जी, सर अब क्या करना चाहिए? हाँ जी, करना है क्या है कृष्ण गोपाल जी, होना कुछ नहीं है। सवाल तो खड़े होंगे, धीरे धीरे मीडिया में लंबे सवाल चलेंगे, अभी नहीं होगा, होगा इस पर विचार होगा बहुत ज़्यादा। जब ये विचार पैदा हो रहा है तो सोशल मीडिया से उस मीडिया तक जाएगा, और उस मीडिया में जब इस पर सवाल खड़े होंगे तो कुछ इस पर विचार किया जा सकता है आने वाले दिनों में। भाई खिया राम जी दिवरया, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वर्तमान में शिक्षक के रूप में आप महान हो, क्योंकि आपके विचारों से पाखंडवाद और हर चीज़ की जानकारी आपसे बढ़कर नहीं है। चलो, जो भी है, आपकी सोच है, आपके विचार है, आपका हृदय का तल है। कृष्ण गुरु जी, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तार्किकता सबसे बड़ी विद्या है। कृष्ण गोपाल जी कहते हैं कि बहुत कुछ सीखा है, तर्क करना सीखा है। सतवीर सिंह जाट, पहला सवाल, क्या द्रोणाचार्य वास्तव में थे या काल्पनिक पात्र थे? मैं ये नहीं कहता कि वो वास्तव में थे या काल्पनिक थे, क्योंकि हमारा इतिहास इनको नहीं मानता। इतिहास में ये पौराणिक काल माना गया है कि इस दिनों में पुराणों की रचना हुई, तो उसी समय इनकी रचना हुई है। महाकाव्य जो दो लिखे गए, रामायण और महाभारत, इनकी रचना की है, दो लेखक इनके बताए जा रहे हैं, परंतु इनके जो पात्र हैं उनका इतना जीवंत चित्रण है कि इस देश में अभी सामान्य धारणा है कि ये लोग हुए थे या नहीं हुए थे, ये सवाल नहीं है, ये सवाल इतिहास का सवाल है। इतिहास इनको तथ्य के रूप में मानता है कि नहीं मानता है, परंतु अगर वो किसी ऐसे पात्र थे, ऐसे काव्य के पात्र थे, बहुत बड़े काव्य के, और उनको उनके नाम पर कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, वो पात्र ठीक नहीं था, उस पात्र का स्वभाव तो जो था वो ठीक नहीं था, वो प्रतिभाओं के खिलाफ व्यक्ति था, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए कि उसके नाम से जो अवार्ड दिए जा रहे हैं उन पर सवाल खड़े होने चाहिए।
बाकी ये हुए थे नहीं हुए थे ये तो इतिहास का विषय है। इतिहास के तथ्यों के आधार पर, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इतिहास ने कभी नहीं माना कि कोई द्वापर युग था, कोई त्रेता युग था, ऐसा ही इन युगों को नहीं माना। इतिहास में युग बिल्कुल अलग तरह से हैं। पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, आदमी की शिकारी अवस्था, पशुपालन अवस्था, ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर सभ्यता का विकास, और सभ्यता में ये पौराणिक काल, पहले सिंधु घाटी सभ्यता ये पहले है उससे, भारत का अगर देखा जाए। फिर पौराणिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक, उसमें दो, वैदिक काल से पहले और बाद में उत्तर पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक। फिर महाकाव्य काल आता है, और उसके बाद में जो है उन्हीं दिनों लगभग जैन और बौद्ध धर्म ये आते हैं। जैन, बौद्ध, महावीर, बुद्ध, इनको तो काल्पनिक नहीं माना है इतिहास में कभी। भंवरलाल जी सोलंकी गुड, ये थैंक्स कर रहे हैं, धन्यवाद, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड मान रहे हैं। बजरंग लाल पंवार, देश की समतावादी व्यवस्था ने देश को झूठा इतिहास बताकर सच्चे इतिहास को दबाने का काम किया। हाँ हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है ऐसा कुछ। भंवर जी कह रहे हैं वास्तविक स्थिति बता रहे हैं। किया राम ने, एकलव्य निम्न जाति से था इसलिए उसका अंगूठा मांगा, क्योंकि उस समय धनुष विद्या निम्न जाति को देना वर्जित था। हाँ भाई, लॉर्ड मैकाले से पहले लगभग शास्त्रों में वर्जित है शिक्षा। अलग अलग शिक्षाएं, मंत्र, तंत्र, जो भी किताबों के शास्त्र जो है, उनकी शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण के लिए छूट थी इस देश में। क्षत्रिय के लिए शस्त्र विद्या की छूट थी, परंतु वो शास्त्र उसके लिए भी वर्जित थे। ब्राह्मण शस्त्र भी चला सकता था और वो भी कर सकता, दोनों छूट थी उसके लिए। फिर वैश्य आता है, वैश्य के पास इन दोनों शिक्षाओं की छूट नहीं थी, उसको हिसाब किताब की शिक्षा की छूट थी। तो एकलव्य तो बिल्कुल ही हल्की जाति से है, उसको तो किसी प्रकार की शिक्षा देने का सवाल ही नहीं उठता इस देश की व्यवस्था में। कृष्ण गोपाल जी के फिर तो गलत किया राधा कृष्ण ने। हाँ, अगर ऐसा किया तो गलत किया है निश्चित रूप से। आप गूगल पर सर्च करोगे डॉक्टर राधा कृष्ण का तो ये बातें आएगी आपके सामने। कृष्ण पवार कहते हैं गुरुजी ये लोग शुरुआत से ही देश के साथ गोलमाल कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, ये नहीं है कि बीजेपी कर रही है वो कर रही है, नहीं है। ये इस देश में जिनके पास भी सत्ता है, जो भी वर्चस्व वाले लोग हैं, वो सारे के सारे उसी धारा में बह रहे हैं। उनको ये जो पिछड़े लोग हैं वो रहे, जो अत्याचार जुल्म हुए, हालांकि बहुत सारे संविधान में भी काफ़ी कर दी व्यवस्थाएं, कानून भी स्त्रियों के पक्ष में इस देश में कानून बन गए, दलितों के पक्ष में बने, जो भी पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके पक्ष में काफ़ी कानून बने। फिर भी असल सत्ता जो है वो इन कानूनों के भी पक्ष में नहीं है। कृष्ण पवार, गुरु जी शास्त्र तो आदमी की सोच ही है, जो दिल चाहे लिख दो। हाँ वो लिखे हुए हैं, शास्त्र लिखे हुए हैं। हाँ विजय पाल जी भोवाल कहते हैं ना, आवाज आ रही को उधर पड़ा था माइक पहले, इसलिए बात आई है। हाँ मुकेश बेगर कहते हैं सारे ठोक दूं क्या सर, ठोक दूं क्या सर, शेर ठोक दूं। हाँ शेर ठोको, जो भी शेयर करना चाहते हैं वो सभी शेयर करो, शेयर करो, प्रसारण तो होना ही है इन चीज़ों का। अब हंसिका चौधरी कह रही है हैप्पी टीचर डे है। भाई जय हो साबिरा राजस्थानी। डॉक्टर महेंद्र बिश्नोई सांचौर से, वैसे अंतिम समाधान क्या है असली लोकतंत्र के लिए? अजी डॉक्टर साहब अभी बहुत कुछ हो रहा है इस दिशा में। ये सोशल मीडिया कुछ करेगा, अगर बैन नहीं हुई फेसबुक वगैरह तो धीरे धीरे मुख्य मीडिया तक जाएगी ये बातें।
मिल्कमैन करवासरा कवाल सर ये कह रहे हैं कि कड़वासरा जी क्या कह रहे हैं, हम लॉर्ड मैकाले के जन्मदिन 25 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। वास्तव में सही बात है, शिक्षा का अधिकार उसी आदमी ने दिया है। शिक्षक दिवस मनाने जैसी बात आती है, पहला आदमी इस देश में जो शिक्षा का सार्वजनिकरण कर दिया इस देश में सोच ही नहीं सकता सामान्य व्यक्ति कि मैं कहीं चला जाऊं शिक्षालय में। ये जो भी ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, सर छोटू राम या गीजूभाई जो भी लोग पढ़े, उसका कारण है कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का सार्वजनिकरण कर दिया। स्कूलों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, कोई भी पढ़ सकता है। इससे पहले कोई नहीं पढ़ सकता था, हर एक आदमी पढ़ने को अधिकार नहीं था। तो उसके बाद धीरे धीरे उसी की वजह से अंबेडकर हुए, उसी की वजह से फूले हुए, बाकी तो होते ही नहीं। बलदेव राम मिर्जा ने जैसे मारवाड़ में क्रांति की, तो बलदेव राम मिर्जा को पढ़ने कौन देता? अगर मैकाले नहीं होता तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिलता। कालू राम जी कह रहे हैं जोरदार सा, बीरा राजस्थानी, महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे लोगों के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जो भी है बिल्कुल राइट। ऐसा सुना है कि उन्होंने बिना वेतन लिए शिक्षण कार्य किया था। हाँ भाई, DR सोनेल कह रहे हैं कि ऐसा सुना है, किया होगा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे आधार खड़े किए। कांग्रेस के आदमी वो नहीं थे, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, पर उन्होंने कांग्रेस के पास बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट बना लेते थे किसी प्रकार के आंदोलन में कि मैंने वहाँ भाग लिया था, और यूं करके कांग्रेस की पास कई चीज़ें भेजी, कई दस्तावेज भेजे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने काफ़ी पापड़ बेले, भूमिका बढ़ाई उन्होंने। तो बिना वेतन के भी कोई नाटक होंगे उनके। SR कल्याण, उनको सर की उपाधि दी गई थी। देखो, जब भगत सिंह को फांसी दी गई उस समय, उससे पहले उनकी किताब छप गई थी काफ़ी पहले, और उनको सर की उपाधि मिली इस किताब की वजह से। भाई आज शिक्षक दिवस है, इसलिए ये बात उठानी चाहिए थी। ये बात है, जब ये एक बुखार चल रहा है, सुबह से शुभकामनाएं, 1000 बातें मेरे सामने आ गई कि आप शिक्षक और शिक्षक दिवस है। अब क्या बताएं, मैं सोचता हूँ शिक्षक दिवस है क्यों। सर एक बात है भाई, ये SB नाम तो इनका क्या बता, भास्कर लिखा है। सर एक बात है, आप उसको सपोर्ट करो। बाबा पाखंडी आसाराम पर एक किताब लिखी है सर अजयपाल सिंह जी लांबा ने, जो अब उसको प्रकाशित नहीं होने दे रहे हैं भक्त लोग। बहुत अच्छी किताब लिखी है होगी, धमकी दे रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं। हाँ भाई, लांबा जी ने वास्तव में बहुत काम किया। मुझे तो अब पता आपके जरिए चला है कि ऐसा कुछ हो गया। लांबा साहब की वजह से ही आसाराम जी शिकंजा में आए, नहीं तो आते ही नहीं वो। तो उस पर होना चाहिए आंदोलन, खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। अगर वो छपने नहीं दे रहे हैं उनके भक्त आसाराम के। जर्नलिस्ट दिनेश चौधरी, शिक्षक दिवस पर शिवनारायण जी गुरु जी को प्रणाम है। ठीक है सही, दिनेश जी चौधरी का प्रणाम स्वीकार है। क्यों शिक्षक दिवस पर सावित्रीबाई फुले का जिक्र नहीं होता? नहीं, शिक्षिका दिवस घोषित किया उसके दिन को इस बार, अभी जुलाई में अशोक जी ने, राजस्थान सरकार ने किया। तो वो राजस्थान में शिक्षिका दिवस के रूप में उसको मान्यता मिली है। भाई हर्ष महाजन, गुरुजी आप व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? आपको धन्यवाद है। नहीं डर तो क्या है, डरा तो रहे हैं लोग बाग। देखो क्या होता है आगे देखा जाएगा। खूब बातें हुई है, छोटे मोटे फतवे भी जारी हुए हैं। भाई रामनिवास जी जाट कह रहे हैं बहुत ही तार्किक बात है। सुरेश जमेरिया कोटन, अच्छे विचार हैं साहब आपके। सार्थक अभियान जारी रखें रामनिवास जी जाट। पेड़ा जी बिडिया सर, डॉक्टर लॉर्ड मैकाले के नाम पर शिक्षक दिवस का बोलोगे तो अंधभक्त देशद्रोही घोषित कर देंगे आपको। सही बात है, बीरा राजस्थानी ने या उन्होंने किया है अभी कुछ लोगों ने कि भाई लॉर्ड मैकाले का होना चाहिए, क्योंकि उसने उस दिन को मनाया जा सकता है जिस दिन उसने शिक्षा के सार्वजनिकरण के आदेश किए, पर कह रहे हैं कि देशद्रोही घोषित कर देंगे अंधभक्त।
भाई भीखाराम जी बोराना कहते हैं झांप्यारा को मार साहब बहुत खूब है। अब देखो जो होगा देखा जाएगा, है ना। चंद चौहान, हुक्माराम चौहान बहुत ही शानदार। बट सर ये बात किसी को पता नहीं है। नहीं नहीं, पता तो अब हो ही रही है। पिछले 4-5 साल से तो हर वर्ष शिक्षक दिवस पर मैं फेसबुक पर करता हूँ, इसकी पोस्टर शेयर कर रहा हूँ। और इस बार मैंने लाइव भी कर दिया यार, अब आप शेयर कर रहे हैं तो फैलेगी बात। तो अब विजयपाल भुआल सालेत्रा, अंग्रेजों ने भारतीयों का बहुत शोषण किया था, लेकिन बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का काम किया उन्होंने। भारतों में काम किया, जैसे सबको शिक्षा का अधिकार, सती प्रथा, बहुत सारे, कुर्सी पर बैठने के अधिकार, सारे अधिकार उन्होंने, अंग्रेजों ने दिए हमें। बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए जो एक मनुष्य को होने चाहिए। जाति के आधार पर जो वंचित कर रखा था लोगों को, और उसके संबंध में बहुत सारे अधिकार अंग्रेजों ने हमें दिए। तो ठीक है, जो कमेंट मेरे सामने आए उन पे मैंने चर्चा कर ली। अब हम विसर्जन करते हैं। मैंने हवा का रुख देख करके गाड़ी को खड़ा किया था, परंतु अब थोड़ी हवा भी कम मिल रही है और देख रहा हूँ अगर कमेंट आते हैं तो मैं इसकी हवा चालू कर देता हूँ। हाँ चलो, और कोई कमेंट आया तो बात कर लेते हैं। अब हवा की व्यवस्था तो मैंने कर ली है। हाँ भाई, डीआर सोनेल कह रहे हैं कि दूसरे ऐप की तरह फेसबुक भी कभी बंद कर दी गई तो जागरूकता के लिए ब्रेक लग सकता। हाँ ये होगा। फेसबुक सबसे ज़्यादा काम कर रही है मेरे हिसाब से साइट, और ये बंद हो गई बाय द वे, क्योंकि इस पर विवाद अभी चल रहा है। विवाद इस बात का है, कोई कह रहा है कि फेसबुक जो है बीजेपी का पक्ष ले रही है, कोई कह रहा है कांग्रेस का ले रही है, ये है वो है। जैसे अगर देखा जाए तो मेरी पोस्टें जो है वो इनका प्रसारण बहुत धीमा है। काफ़ी फॉलोवर है और काफ़ी अच्छी पोस्टें होती, फिर भी प्रसारण नहीं हो रहा है। मेरे कमेंट भी और कुछ लोगों का प्रसारण बहुत तेज चल रहा है। तो कोई पक्षपात हो रहा है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। अब किसका पक्ष ले रहे हैं, कांग्रेस का ले रहे हैं, बीजेपी का ले रहे हैं, वो लड़ाई चल रही है। और अगर बीजेपी अगर ये मान लेती है सत्ता पक्ष कि फेसबुक जो है हमारे खिलाफ है, तो अब ऐप बंद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी प्रसारण कम है, मुझे लग रहा है कि मेरा प्रसारण कम है। अब पक्ष किसका ले रही है पता नहीं। और मैं पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ रहता हूँ। राजनीतिक पार्टियों से मुझे कोई लेना देना नहीं, और सारी राजनीतिक पार्टियां जो है पाखंड और अंधविश्वास के पक्ष में होती है। इसलिए सारी पार्टियां मेरी आईडी को धीमा करवाने में लगी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अभी कई मित्रों ने कहा ना भाई बीजेपी ने तो कांग्रेस ने ही राधाकृष्ण को आगे बढ़ाया। हाँ, ये तो सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं राजनेता तो। गुरुजी अकेला ने रिया को करो, किन सागर क्या करो, कृष्ण कुमार कहते हैं। मतलब ये सभी लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो आप बॉडी गार्ड रखो किसी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जरूरत पड़ेगी, अभी चल रहेगा। पैड़ास मीडिया सर, भाट साहब लीलन को रूट चेंज कर दिए हो, इस पर कुछ बोलो। हाँ, ये नागौर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। नागौर जिले को टाला है इन्होंने जानबूझ करके। ये नागौर को पता नहीं क्या करना चाहते हैं सत्ता पक्ष, पता नहीं। ये आइंदा भी यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा है। तो क्या नागौर को बिल्कुल ये अलग खालिस्तान पाकिस्तान या कोई ऐसा घोषित करने जा रही है? पता नहीं क्या है विचार इनका, कौन षड्यंत्र कर रहा है इसके पीछे। नागौर की राजनीति को कमज़ोर करना चाहते हैं या ना। हालांकि नागौर शहर की जनता बहुत नाराज़ हो रही है अभी, और शहर में जो पाखंडी और अंधविश्वासी है वो मुकर होकर के आज बोले हैं अखबारों में। हाँ, तो सत्ता अगर पाखंड और अंधविश्वास को प्रेरित है तो शायद जल्दी अपना निर्णय वापस लेगी, या कोई ऐसी ट्रेन और चलाएगी, बीकानेर जयपुर इंटरसिटी चला दे, हमारा तो काम बढ़ जाएगा।
सुरेश चौधरी कहते हैं सर चिंता मत करो, मेहनत रंग लाएगी, आप लगाते रहो। और भी कई कमेंट आए हैं मुझे दिख रहे हैं, मैं तो क्या हवा में लगे है इधर। चलो और शायद कमेंट बचे नहीं है मेरे हिसाब से, अब लोग वाग ज़्यादा जुड़े हैं। तो ये जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे मैं एक निवेदन कर देता हूँ कि इसे शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और ऐसे ग्रुपों में शेयर करें। बड़े बड़े ग्रुप हो सकते हैं आपके पास, जहाँ आप एडमिन हो या एडमिन आपकी पोस्ट को आगे शेयर कर देता हो, उस ग्रुप में एक्सेप्ट कर लेता है, तो ज़रूर करें। बहुत अच्छा विषय है और ये विचार पहुंचना चाहिए। विचार बहुत दबा हुआ पड़ा रह गया। तो आज शिक्षक दिवस है और इसे ज़्यादातर शिक्षकों के ग्रुपों में जगह जगह इसको फैलाया जाए। मेरी टाइमलाइन में और भी बहुत पोस्ट हैं, बहुत शानदार पोस्ट हैं। आज मैंने सुबह से इस पर लगा हुआ, मेरी आंखें आज तो आपको लग रहा है चुन दिया रही है थोड़ी, क्योंकि सुबह से मैंने काफ़ी वर्क किया आज, बहुत सारी पोस्टें दी है। ये लाइव तो वैसे बातचीत है अपनी, बाकी मैं सुबह से इसी में लगा हूँ, पोस्टें तैयार करने में, भेजने में, और उनको फेसबुक और व्हाट्सएप के लंबे चौड़े, व्हाट्सएप के सैकड़ों ग्रुपों में मैंने पोस्टें डाली आज। अब जो भी है आपकी, मैं थोड़ा महसूस कर रहा हूँ यहाँ गर्मी हवा आ रही है, बैटरी पर है अभी, और गाड़ी स्टार्ट किए बिना नहीं तो एसी स्टार्ट होगी और बैटरी डाउन होगी फालतू। और इस हवा से मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ, कुछ गर्मी महसूस कर रहा हूँ। पप्पू नाइक बोल रहे हैं गुरुजी पाखंड और काल्पनिक कथाओं की बजाते रहो। देखो आप इसको शेयर करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक शेयर करने में आपको कौन सा डर लग रहा है? मुझे तो ये बड़ी चिंता हो रही है। मुझे तो डर लगना चाहिए, क्योंकि मैं पोस्ट तैयार करता हूँ, बोल रहा हूँ खुद, डरना वाजिब है। शेयर करने में तो आपको कोई डरने जैसी बात ही नहीं है। शेयर करो कि भाई ये ऐसा आदमी है, वो जितनी ज़्यादा शेयर करोगे मेरे ऊपर होगा हमला, जो भी होगा। सुरेश जी चौधरी सर जी बहुत अच्छा टॉपिक है, लोगों को जगना जरूरी है। मैंने काफ़ी पोस्ट डाली है। हाँ बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारी पोस्ट डाली। मेहनत कर रहे हैं जिनको जुनून है, मैं चाहता हूँ आप सब में वो जुनून हो। इस प्रकार मैं सुबह से ही ये काम में लगा हुआ हूँ। सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुपों में मैंने पोस्ट किए। अभी बताओ 5 ग्रुप में एक साथ कर सकते हैं, तो आपका काम है कि आप इसको शेयर करें। ये बिल्कुल ऐसा विचार है जो बहुत दबा हुआ पड़ा रह गया। और शिक्षक दिवस के रूप में जो एक अच्छे शिक्षक जो है, कोई आदर्श शिक्षक होने चाहिए, वो विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार करे, प्रतिभाओं को निखारे, प्रतिभाओं को ऊपर उठाए। तो उनको थोड़ी पीड़ा होती है कि यार आज शिक्षक दिवस, कारण किसी आदमी की जयंती, तो बड़ा विचार का विषय है। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करें। हाँ पप्पू जी नाइक कह रहे हैं शेयर कर दिया। जहाँ जहाँ भी बहुत सारी साइट हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, बहुत सारे ऐसे जहाँ आप शेयर करने का काम, क्योंकि मैं जितना कर सकता हूँ सुबह से कर रहा हूँ। मेरी आंखें जवाब देने दे रही है एक तरह से देखा जाए। सुबह से लगा हुआ हूँ इस काम में, बहुत ज़्यादा काम किया मैंने आज। तो ठीक है मित्रों, शेयर करने का काम आपका है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, एक मेरी यूट्यूब आईडी है, आपको पता है, इसी नाम से, हिंदी में नाम है शिव नारायण इनानिया नाम से एक आईडी है। आप उसको ज़रूर देखें। मेरी टाइमलाइन पे उसके मैं लिंक भी डालता हूँ फेसबुक टाइमलाइन पर, तो आप उस पर जाएँ और उसको सब्सक्राइब करें। देखना आपके सामने कितने अच्छे वीडियो आएंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके सामने होंगे, अनेक तरह तरह के वीडियो। मैं हर एक सब्जेक्ट पर लेता हूँ बात। बहुत सारे ज़रूरी घरेलू ज़रूरतों के वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल। अब सब्सक्राइब करने के लिए या कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका यूट्यूब जो है ईमेल अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है, जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है। तो आप अपने यूट्यूब ऐप में देखें कि आपका यूट्यूब ईमेल अकाउंट से आपने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा अभी तक। कुछ ऐसे भी मित्र हो सकते हैं जिनका ईमेल अकाउंट भी फ़ोन में एक्टिव नहीं है। ईमेल अकाउंट बहुत काम आता है।
हमारे कॉन्टैक्ट उसमें सेव कर सकते हैं, हमारी जो गूगल में सेव होते हैं, बहुत सारी फाइलें गूगल में, गूगल ड्राइव में सेव हो सकती है, जो आप चाहे जब उनको निकाल के काम में ले सकते हो। तो ईमेल अकाउंट तो बहुत काम आता है। ईमेल अकाउंट आप ज़रूर लॉगिन करें अपनी फेसबुक आईडी में, नहीं अपनी फ़ोन में, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ईमेल अकाउंट लॉगिन करें। अपना नहीं बनाया तो नया खाता बना लें, किसी बच्चों की मदद ले लें, आप नहीं जानते हैं तो, और ईमेल अकाउंट ज़रूर बनाएं, बहुत जगह काम आता है। ईमेल अकाउंट बनाने के बाद आप अपने यूट्यूब ऐप पर जाएं और उसमें क्लिक करें अकाउंट का। देखो मेरा ये हाथ जो है उल्टा जा रहा है, इधर होगा वो आपके, क्योंकि ये मिरर इमेज है, इसलिए मेरा हाथ, मेरी जेब भी आपको उल्टी दिख रही होगी। तो इधर देखना, आप ऊपर ही ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट का ऑप्शन आएगा और उसमें आप अपने ईमेल अकाउंट, अगर 2-3 ईमेल अकाउंट है तो किसी एक ईमेल अकाउंट से उसको यूट्यूब ऐप को जोड़ें, लिंक करें, तो आपका अब यूट्यूब चैनल बन गया आपका। अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और व्यू भी आपके अभी काउंट होंगे जब आपका अकाउंट ईमेल से लिंक होगा। तो प्रसारण में बहुत अच्छी मदद आप इस तरीके से कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट होना चाहिए खाते में, पहले ईमेल अकाउंट बनाओ, अगर बना हुआ है तो कोई बात नहीं, ईमेल अकाउंट लॉगिन करो अपने फ़ोन में। अगर वो ईमेल अकाउंट पहले से लॉगिन है तो अपने यूट्यूब ऐप पर जा कर के ईमेल अकाउंट से यूट्यूब को जोड़ें, खाता जोड़ें। उसमें हिंदी में है तो खाता जोड़ें, या अकाउंट, ऐड अकाउंट आ जाएगा नाम, तो ऐड अकाउंट करके आप इस प्रकार ये काम कर सकते हैं। हो सकता है मैं इस पर एक यूट्यूब वीडियो भी बना दूंगा आजकल में, ताकि फेसबुक अच्छा है, यूट्यूब भी बहुत अच्छा है, फेसबुक है, बहुत सारे, ट्विटर है, भाई अपन को सभी जगह काम करना चाहिए ताकि ये फैले। हाँ, वीरा राजस्थानी जी कह रहे हैं कि आपके मेरे घर वाले कह रहे हैं कि देखो आपके गुरुजी से तंग आकर घर वालों से घर से निकाल दिया और गाड़ी में बैठना पड़ता है। हाँ, मैं निकला हूँ, घर के पास में ही गाड़ी लिए खड़ा हूँ। मैंने गैरेज से बाहर इसको किया है हवा के लिए। मैंने सोचा बाहर हवा ठीक आ रही है आज थोड़ी। दूसरी, घर में कोई आवागमन रहता है, थोड़ी दुकान चलती है घर में, तो कोई भी आदमी आ जाता है, तो चर्चा जो है कभी आवाज़, तेज़ आवाज़ में होती है, तो आप लोगों के लिए समस्या होती है। इसलिए दिन का समय है और इस समय आवागमन रहता है। घर में कोई आए हुए बैठे थे, मेहमान थे, इसलिए मैं बाहर आ गया। भाई आयदान राम जानी चौधरी कहते हैं क्या आप राम का नाम नहीं लेते? मैंने राम राम किया, आपने नहीं की? नहीं, मैंने राम राम में शुरू से कर रहा हूँ, राम राम जी, राम राम साहब। मैं तो राम नाम के जो संत हुए हैं उनके मैंने भजन गाए। मेरे यूट्यूब चैनल आप देखना, मेरे फेसबुक लाइव भी है ऐसे संतों के भजन, जो राम नाम के, कबीर के भजन। मैंने मीरा का भी एक भी भजन नहीं किया, पर संत दरिया की वाणी पर मैं बोला हूँ। संत रामदास हुए थे राम सनई संप्रदाय से। तो राम नाम की महिमा पर तो मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ अब तक ही, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे तो मैं तो राम का नाम क्यों नहीं लेता? मैं तो राम नाम की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ। आप सबसे सारी बातें आपको कह चुका हूँ जो कहनी थी। आप बेफिक्र रहे भाई, प्रेमाराम जी मेघवाल। जनता ज़्यादातर अंधविश्वास में जूझ रही है और मैं खुद अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। और आप तो हैं, पर हमले कितने हो सकते हैं? एक तो अंधविश्वास, दूसरा मृत्युबोध में भी कई तरह की बातें उठ रही है। आप इतने लोग हैं तो एक और कह देता हूँ, वो सूचनाएं कम पड़ गई है प्रेमाराम जी। मृत्युबोध की सूचना देने के बाद मॉनिटरिंग जरूरी है, और उसकी अगर वहाँ होने लगे है, शिकायत होने के बाद पाबंद कर दिया, फिर भी कुछ हो रहा है, तो आप लोग वापस प्रेमाराम जी जैसे लोगों से कहो, वो आपकी बात को आउट नहीं करेंगे, ताकि दोबारा से रिमाइंड किया जाए एसपी को और पुलिस थाने को, और उनको रिमाइंड किया जाए कि भैया वहाँ हो रहा है, तब जाकर के रुकता है। ऐसे मृत्युबोध थोड़ी रुकते हैं। तो उसमें सूचनाओं का काम धीमा है।
और सूचना देते हैं, शिकायत करते हैं, फिर कार्रवाई नहीं होती है, फिर कहते हैं कार्रवाई नहीं हो रही। अरे भैया, कार्रवाई क्या क्या हुई है उसका भी अपडेट होना चाहिए, मॉनिटरिंग जरूरी है, उसकी सूचना उनको दो कि ये गड़बड़ होने लग गई। एन मौके पर लोग तो काजू कतली के पैकेट मंगा रहे हैं आजकल। अचानक आज सुना है कि गांव में काजू कतली मंगाई गई है और आज रात को अंधेरे में खाना खिलाया जाएगा, काजू कतली खिलाई जाएगी। देखो बड़े गजीब लोग हैं। अब उनको आउट करना पड़ा, इस समय जाकर के लेट कह रहे हैं भाई खाना मत बनाना, काजू कतली आ रही है, रात को खिला देंगे सबको। हो सकता है ये काजू कतली के पैकेट देने शुरू हो जाएंगे कल परसों। ये हालत है।